हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत अच्छे होंगे और आप मेरी स्टोरी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपनी आज की स्टोरी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि ईवो जो है वो फन ग्रुप के साथ जो है वो बिजनेस मीटिंग के लिए जो है वो रेडी हो जाता है और वो वहाँ से जो है जहाँ पे उनका वेन्यू होता है वहाँ जो है वो चला जाता है। जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो वो जान के कान के पीछे बिल्कुल बैंड होके उसे कहता है कि हेलो माय शुगर बेबी। जैसे ही हमारा जान जो है इस आवाज़ को सुनता है तो वो बिल्कुल जो था वो फ्रोज हो चुका था। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जान और हाउशॉन के पास में जो है वो बैठ जाता है। और उस वक्त जब हाउशॉन की नज़र जो है वो फ्रोजन जान के ऊपर पड़ती है तो वो उसके हैंड पे टैप करके जो है उसे जो है वो नीचे बिठा देता है। और यहाँ जो हमारा ईवो था वो अपने साथ अपने बेस्ट फ्रेंड जो वेजुन था उसे साथ दे गया था, बिकॉज इस टाइप की बिजनेस मीटिंग में वो कभी भी अकेला जाना जो था वो प्रेफर नहीं करता था। और उसे सबसे ज़्यादा विश्वास जो था वो वेजुन पे ही था, तो हमेशा वो उसे अपने साथ लेके जाना जो था वो काफ़ी पसंद किया करता था। और इसके बाद जैसे ही वो चारों जो है वो आमने सामने जो है वो बैठ जाते हैं तो उसके बाद उस रूम में इतने पर्सन होने के बाद भी एक ऑकवर्ड जो थी वो साइलेंस थी। उस ऑकवर्ड साइलेंस को काटते हुए जो हमारा वेजुन है वो हाउशवान की तरफ जो है वो स्माइल करता है और उससे कहता है कि हेलो हाउशवान, कैसे हो तुम? इधर जो हाउशवान है वो एक स्मित के साथ जो है उसे रिप्लाई देता है, आई एम गुड। हाँ, बट तुम्हारा फ्रेंड कैसे है? यह जो हमारा वेजुन था उसे उसका ये रिप्लाई सुन के जो था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं समझ रहा था कि जो हाउशवान है वो ईवो को सदी लाने की जो है वो कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ जो हमारा हाउशवान है, सॉरी जो वेजुन है, वो बिल्कुल रूड ना होते हुए उसे एक स्माइल जो है वो पास करता है और उसे कुछ कहने ही वाला होता है। लेकिन तभी जो ईवो होता है वो उसका हैंड पकड़ के उसे बात करने से मना कर देता है और उसके क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए उसे कहता है दैट आई एम डूइंग वेरी वेल, बिकॉज मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो अपनी नज़र रखते हैं। ऐसा रिप्लाई सुनने के बाद जो हमारा विजन था वो समझ चुका था कि रूम का माहौल जो है वो कभी भी गर्म हो सकता है। तो तभी उस माहौल को शांत करने के लिए जो हमारा विजन है वो उन दोनों के बीच में जो है वो बोल पड़ता है कि हमें आज जिस बिजनेस के लिए आए हैं आई थिंक हमें उसके बारे में जो है वो बात कर लेनी चाहिए। तभी जो हाउशवान होता है वो विजन की उस बात पे नोट करते हुए जो है वो जान की तरफ देखता है और उसे कहता है कि क्या तुम मुझे वो ब्लैक फाइल जो है वो पास करवा सकते हो? इसके बाद जो चान है वो अपने बैग में जो है वो उस फाइल को ढूंढना जो है वो स्टार्ट करता है। जैसे ही वो फाइल उसे मिल जाती है तो वो हाउशवान की तरफ उस फाइल को पास करते हुए उसे कहता है कि ये लीजिए बॉस। लेकिन इतना कहने के बाद वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और उससे कहता है सो सॉरी, आई जस्ट वांट टू से यू हाउशवान। तभी जो हाउशवान है वो बिल्कुल फ्लर्टी टोन में जो है वो जान के साथ कहता है कि इट्स शान बेबी, तुम मुझे शान कह सकते हो। तभी जो ईवो होता है वो वहाँ बीच में कफ करते हुए से कहता है कि एक्सक्यूज मी, आई थिंक हम यहाँ बिजनेस पर्पज से आए हैं, ना कि तुम दोनों का इतना ज्यादा लवी डबी होना यहाँ पे देखने के लिए। तभी वेजुन जो है उनकी बातों को काटते हुए अगेन बीच में कहता है कि आई थिंक तुम्हें अपने बिजनेस की बातें जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। तुम अपना बिजनेस का जो भी मामला है वो सेट करो, मैं तब तक जो है वो रेस्ट रूम होके आता हूँ। इसके बाद जो वेजुन है वो रूम से बाहर जाना जो है वो स्टार्ट कर देता और यहाँ जो हमारा जान था वो वेजुन की तरफ जो था बिल्कुल पपीज आइज से जो था वो देख रहा था, बिकॉज वो कहीं ना कहीं समझ चुका था कि इस रूम में जो एक अच्छा और नॉर्मल इंसान है वो यहाँ से बाहर जा चुका है। और वो ये सब पूछ के बाद जो था ना वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, बिकॉज वो मन में सोच रहा था कि वेजुन तुम इन दो एबनॉर्मल किड्स के पास मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। और वहीं दूसरी साइड ऐसा नहीं था कि जो हमारा वेजुन है उसे रेस्ट रूम जो था वो यूज करना था, वो बाहर जो था वो शियान को कॉल करने के लिए गया था। बाहर जाते ही वो शियान को जो है वो कॉल करता है और उससे कहता है कि वो उसे कहता है कि हेलो शियान, आई थिंक कि हमें अपना प्लान जो है वो एग्जीक्यूट करना जो है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। मैं आज अपना फर्स्ट हाफ जो है वो यहाँ कंप्लीट करने वाला हूँ और सेकेंड हाफ के लिए तुम्हें रेडी रहना होगा। इसके बाद जो हमारा वेजन होता है उस कॉल को एंड करता है, अपने हैंड वॉश करता है और वहां से जो है वो बाहर आ जाता है। इसके बाद जो हमारा वेजन है वो रूम में जो है वो वापस आ जाता है और इबो के पास जो है वो आके बैठ जाता है और ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। इसके बाद वो उनसे कहता है कि क्या उनकी बिजनेस जो भी बातें थी वो हो चुकी हैं। तभी वो जो है उसकी तरफ नोट करते हुए कहता है कि हाँ हो रहा है,
तभी जो हमारा वेजन होता है वो उससे कहता है कि क्यों ना हम कुछ लंच मंगवा लें। इसके बाद वो जो है वो लंच ऑर्डर करने के लिए वहाँ जो है वो बेटे को बुलाता है और जान से पूछता है कि जान तुम क्या खाना चाहते हो। इससे पहले कि जान जो है उसे कुछ बता पाता तभी जो हाउसवान है वो जान की बात को बीच में काटते हुए उससे कहता है कि तुम इसके लिए जो है वो सिंपल एक वाइन ऑर्डर कर सकते हो, बिकॉज हम एक बिजनेस पर्पज डील पे हैं और मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे जान जो है वो ज़्यादा जो है वो ड्रंक हो जाए। तभी ये बात सुनने के बाद जो हमारा ईवो होता है उसके फेस पे जो है वो एक स्मेक वाली स्माइल जो है वो आ जाती है और वो उसकी बात को काटते हुए उस जो है उस वेटर से कहता है कि तुम इसके लिए जो है वो आइस मिक्स एक वोडका जो है वो लेके आना। ये सुनने के बाद जो हाउसवान होता है वो बहुत ही हैरानी भरी आइस से जो है वो जान की तरफ देखते हैं, उससे कहती है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या तुम इसे हैंडल कर पाओगे। तभी ईवो जो है वो बीच में उसे कहता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा हैवी ड्रिंकर है। तभी उस बात का फिर जवाब देते हुए हाउसवान उसे कहता है कि ओह आई थिंक मुझे अपने सेक्रेटरी के बारे में जो है और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, बिकॉज मुझे भी तो इसकी तरह बनना चाहिए ना, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भी तुम्हारी तरह ही हूँ। इसके बाद जो भी उन्होंने ड्रंक करना था या मैं ये कहूँ कि पीना था वो उसको जो है वो अपने अपने लिए जो है वो ऑर्डर कर देते हैं और उसके बाद वो अपने बिजनेस की बातें जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ जैसे ही वो अपनी बातें जो थे वो कर रहे थे तो जो हाउसवान था उसका ज़रा भी ध्यान उनकी बातों पे जो था वो नहीं था, बिकॉज उसका ध्यान जो था वो पूरा जान के ऊपर था कि जान क्या कर रहा है और वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है। जब वेजुन इस चीज़ को जो है वो नोटिस करता है तो वो जाके जो है वो शिगान के हैंड पे जो है वो टैप करता है और उससे कहता है कि क्या तुम हमारे इधर थोड़ी अटेंशन जो है वो दे सकते हो। तभी जो हाउसवान है वो उससे कहता है कि ओह तुम क्या बोल रहे थे। तभी जो वेजुन है वो अगेन उससे वही बात जो है वो दोहराता है। तब जैसे ही हाउसवान उसकी सारी बातें सुन लेता है तो वो उससे कहता है कि श्योर हम ये जो है वो कर सकते हैं। इतनी ही देर में जो था वेटर जो था वो सारी ड्रिंक्स जो था वो लेके वहाँ आ चुका था। जैसे ही वो लोग जो है वो अपने अपने ड्रिंक जो है वो उठाते हैं तो जो वेजुन होता है वो इंटेंशनली ही जान के हाथ को जो है वो हल्का सा जो है वो पुश कर देता है, जिसकी वजह से उसकी ड्रिंक जो है वो उसके ऊपर गिर जाती है। तभी जो हमारा वेजुन है वो झूठ में ही पैनिक होते उसे कहते कि ओ माय गॉड जान आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था बट ये हो गया। और इसके बाद वो एक टिश्यू पेपर के साथ जो है उसके पास जाता है और उसकी शर्ट को जो है वो साफ करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी जान उसे कहता है कि ओह इट्स ओके। लेकिन यहाँ जो हाउसवान और ईवो थे उन दोनों को जो था वो कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो भी करना क्या चाहते हैं। क्या इस समय वो जान की हेल्प करना चाहते हैं या जान को ऐसे ही देखना चाहते हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं देख पा रहे थे कि जान की इस ट्रांसपेरेंट शर्ट से जो है उसका लुक जो है वो काफी ज्यादा सेक्सी जो है तुम्हें दिखाई दे रहा था। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो वहां से उठ के जो है वो रेस्टरूम के लिए जो है वो चला जाता है, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि वाइन के दाग जो है उसकी बहुत सी क्यूट शर्ट पे जो है वो पड़ जाए। वहीं दूसरी साइड जो हमारा वेजन था वो अपने हाफ प्लान को जो था एग्जीक्यूट जो कर चुका था। अब उसका नेक्स्ट प्लान था क्योंकि वो कैसे भी हो ईवो को जो है उसे भी वो रेस्टरूम जो है वो भेजना चाहता था। जैसे ही ईवो अपनी ड्रिंक जो है वो पीना जो है वो स्टार्ट करता है तो वो बाहर जतन करने के बाद उसके ड्रिंक पे उसके ऊपर जो है वो गिरा देता है। ये सब कुछ जो था वो चैन जो था वो देख रहा था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। और यहाँ जो हमारा वो होता है वो वेजन के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि वेजन तो मैं हो क्या रखा है, आज पहले तुमने उसके ड्रेस खराब कर दी और अब तुमने मेरी ड्रेस के ऊपर जो है वो ड्रिंक गिरा दी है। तभी वेजन जो है उसे जो है वो कहता है ओ आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मुझे पता नहीं लगा और मेरा हाथ तुम्हारे हाथ से जो है वो लग गया, आई थिंक इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तभी जो ईवो होता है वो वहां से उठ के जो है वो रेस्टरूम की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और ये देखने के बाद जो हमारा फेजन था उसके फेस पे जो था एक बहुत बड़ी इविल स्माइल जो थी वो आ चुकी थी, बिकॉज उसने वो कर दिया था जो वो करना चाहता था। यहाँ जो हमारा जहाँ था वो पहले से ही रेस्टरूम में जो था वो अपनी शर्ट को जो था वो हाफ ओपन करने के बाद जो था वो वॉश कर रहा था। जैसे ही हमारा ईवो जो है रेस्टरूम में आता है तो वो जान को देखने के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँ तो टर्न ऑन जो था वो हो चुका था। तो जैसे ही हमारा ईवो जो है वो जान को इस कंडीशन में देखता है तो उससे जो है खुद पे कंट्रोल नहीं होता और वो जाके जो है जान को जो है वो वॉल पे जो है वो पुश कर देता है। जैसे ही हमारे जान जो है उसको ये सब कुछ फील होता है तो वो गुस्से में जो है वो ईवो की तरफ देखता है और वो उससे कहता है कि व्हाट द हेल आर यू डूइंग, लेट मी गो। लेकिन ये सुनने के बाद जो हमारा ईवो है वो उसके काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जाता है, उसे कहता है कि बी क्वाइट, हम एक होटल में हैं, अदरवाइज हमें कोई सुन लेगा और उन्हें पता चल जाएगा कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं। यहाँ जो हमारा जान था वो हर बार ईवो को एक ही बात कह रहा था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, जो भी था वो ओवर हो चुका है और मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, प्लीज़ मुझे
जाने दो, लेट मी गो। लेकिन यहाँ जो हमारा ईवो था, अब वो जान को बिना छोड़े उसे कहता है कि नहीं, इतना इजीली तो तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और आई डोंट थिंक सो कि जो तुम्हारी जुबान कह रही है तुम्हारी बॉडी भी वही कह रही है, बिकॉज तुम्हारी बॉडी का रिएक्शन तो कुछ और ही कह रहा है। यही कहते कहते जो हाँ वो होता है, वो जान के बॉक्सेस को जो है वो उतार देता है, जहाँ उसका प्रॉपर्टी जो था वो सेमी हार्ड पोजीशन में जो था वो पहुंच चुका था। जब जान अपनी ओर दिखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा शाय जो होता है वो फील होता है, लेकिन वो स्टिल उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन यहाँ जो हमारा ईवो होता है वो जान को टेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है और उसे कहता है कि यू आर माई शुगर बेबी, लिसन यू आर ओनली माइंड। सो ये तो तुम कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें हाउशवान के पास इतना इजीली जो है वो जाने दूंगा। और ऐसा कहते कहते ही वो ईवो को वहीं पे टेस्ट करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। काफ़ी लंबे समय तक जान को टीज करने के बाद जो ईवो होता है, जब वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो जान को जो है वो खुद से जो है वो रिलीज कर देता है। और उसके ईयर लोब के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक जाने के बाद वहाँ पे विस्पर करते हुए कहता है कि यू आर माइन एंड ओनली माइन, और ये बात जो है वो हमेशा याद रखना। इसके बाद जो हमारा ईवो होता है वो जल्दी से वहाँ अपने ड्रेस को जो है वो अगेन डाल के जो है वो बाहर जाके उनके पास जो है वो बैठ जाता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा जान था वो धीरे धीरे से अपने कपड़े जो था वो पहन रहा था। यहाँ उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अभी ईवो ने उसके साथ ज़बरदस्ती जो भी रेस्ट रूम में गया है, इतना सब कुछ होने के बाद भी उसे उसके ऊपर गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि वो पहले से ही इस रिलेशनशिप में थे, या इसका रीज़न ये है कि शायद वो ऐसा ही चाहता था, या उसे ये सब कुछ जो है वो अच्छा लगता है जब वो ईवो के साथ होता है। ये सब कुछ सोचते सोचते वो जो है वो रेस्ट रूम से जो है वो बाहर आ जाता है। जैसे ही वो उनके पास जा रहा है तो ईवो जो है उसकी तरफ एक बिल्कुल ईवल वाली स्माइल जो है वो पास करता है। हमारा जान उस स्माइल को इग्नोर करते हुए वहाँ से जो है अपना बैग जो है उठाता है और हाउशवान से कहता है कि हाउशवान, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। यहाँ जो शुआन था उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, और जान सडनली रेस्ट रूम से आने के बाद डायरेक्ट यहाँ से चला क्यों गया। जैसे ही हमारा जन वहाँ से निकलता है वो उसे एक बात कहता है कि मैं अब और ज़्यादा इन जर्क्स के बीच में जो है वो नहीं रुक सकता। यहाँ जो शुआन था उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये किसको बोल के गया। वो उससे पूछता है कि तुम किसे क्या कह रहे हो, लेकिन जब तक वो कहता है जान वहाँ से निकल चुका था। उसके बाद जो शुआन था उसका फेस बिल्कुल एक कंफ्यूजिंगली लुक वो इधर उधर सबको दे रहा था। वहीं जो हमारा ईवो होता है वो वेजुन की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि तुम मुझसे नहीं पूछोगे कि अंदर क्या हुआ। तभी वेजुन जो है अपनी आईज रोल करते हुए उसे कहता है कि हाँ, मैं पूछना भी नहीं चाहता, बट आई नो कि ये सब कुछ तुमसे ही रिलेटेड है। तभी जो हमारे वो होता है वो उसे करते हुए उसे कहता है कि लेट्स गो, हमें चलना चाहिए। लेकिन इतने में ही जो हमारा वेजन होता है वो शियान को जो है मैसेज करते हुए कहता है कि जल्दी से आके हमें गाड़ी के पास मिलो। जैसे ही हमारा जान जो है वहाँ से बाहर निकलता है और वो अपना फेस जो है वो हाउशवान की गाड़ी की तरफ करने ही वाला होता है, तभी उसे शियान वहाँ दिखाई देता है और वो उसे कहता है कि शियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और यहाँ इसके बाद जो हमारा जान होता है वो शियान की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट करता है। यहाँ जो हाउशवान था वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज जो था वो हो चुका था इससे पहले कि वो जान के पीछे जाना जो है वो स्टार्ट करता ईवो। और वेजुन जो थे वो भी वहाँ से जो थे वो बाहर आ चुके थे। जब हमारे वेजुन की नज़र जो है वो शियान के ऊपर पड़ती है तो उसकी तरफ एक थम्स अप जो है वो कर देता है। इसके बाद जो हमारा शियान होता है वो अपने ब्रदर की तरफ जो है एक बहुत बड़ी स्माइल जो है वो पास करता है, उसकी तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। फिर इसके बाद जो हमारा जान होता है वो अगेन शियान से पूछता है कि शियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी शियान जो है उसकी तरफ स्माइल करते हुए उसे रिप्लाई देता है कि गा मैं यहाँ आपको पिकअप करने के लिए आया हूँ। लेकिन इतने में ही जो हाउशवान था वो उन दोनों के पास जो है वो पहुँच जाता है और उन दोनों को कहता है कि मैं तुम दोनों को पिक कर जो है वो छोड़ देता हूँ। तभी जो जान होता है वो हाउशवान को रिप्लाई करते हुए कहता है कि नहीं, मैं अपने ब्रदर के साथ जो है वो चला जाऊँगा। और यहाँ से एक फ्लैशबैक जो है वो स्टार्ट होता है कि वेजुन और शियान ने जो था वो प्लान बनाया था कि जैसे ही उनका फर्स्ट हाफ जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है तो सेकंड हाफ में जो शियान था उसे वहीं होटल के बाहर जो था वो आके जो था वो खड़े होना था, और इसके बाद जो वेजुन था वो उसे लिफ्ट देने वाला था। फ्लैशबैक का एंड करते हुए यहाँ पे जो वेजुन है वो बहुत ही सरप्राइजिंगली जो है वो शियान को आवाज़ लगाता है कि ओ माय गॉड शियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी जो हमारा शियान है वो बिल्कुल सरप्राइजिंगली जो है वो वेजुन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि ओह वेजुन का आप भी यहाँ हो क्या। तभी वेजुन उसे कहता है कि कहाँ जा रहे हो। तभी शियान उसे कहता है कि हम घर निकलने की जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तभी वेजुन उसे कहता है कि ओह मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ। तभी शियान कहता है कि ओह रियली, हम आपको कष्ट नहीं देना चाहते। तभी वेजुन उसे कहता है कि ओह इसमें कष्ट की क्या बात है, तुम चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी शियान जो है उसकी तरफ एक बहुत बड़ी स्माइल जो है वो पास करते हुए कहता है कि ओके काका।
और यहाँ जो हमारा शियान था वो बहुत बखूबी जानता था कि उसके ब्रदर की सिर्फ एक ही वीकनेस है कि वो अपने भाई को कभी मना नहीं कर सकता, और वो जानता था कि भी जो हमारा ईवो है वो एक ही गाड़ी में आए हुए हैं। तो जैसे ईवो गाड़ी लेके वहाँ पहुँचता है तो जो हमारा शियान होता है वो जल्दी से बैक डोर जो है वो ओपन करके उसमें बैठना जो है वो स्टार्ट कर देता है, लेकिन शियान पहले ही दूसरी डोर से जो था वो बैठ चुका था। तभी वो वेजुन से कहता है कि वेजुन का क्या आप पीछे आके मेरे साथ बैठेंगे, मुझे एग्ज़ाम के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। और तभी वो अपने ब्रदर को कहता है कि जान गा प्लीज़ आगे बैठ जाइए। तभी जान जो है उसकी तरफ नोट करते हुए उसे कहता है कि ठीक है। तभी वेजुन जो है वो बैक सीट पे जाके जो है वो बैठ जाता है, लेकिन यहाँ जैसे ही हमारा जान जो है वो फ्रंट डोर जो है वो ओपन करता है तो उसे उसके सामने जो था वो ईवो जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ मिलता है, जो उसकी तरफ बिल्कुल एक इविल स्मिट के साथ जो था वो देख रहा था। तभी जो हमारा जान होता है वो गाड़ी में बैठ जाता है और उससे अपने भाई से कहता है कि शियान आज के बाद प्लीज़ मेरी बात एक याद रखना कि किसी को भी बिना मतलब से जो है वो ट्रबल में नहीं डालने की, कोई हमें जो है वो लिफ्ट दे, हम कैब करके भी जा सकते हैं। तभी जो शियान है वो बिल्कुल एक गुड ब्रदर की तरह तरह उसे जो है वो रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि ओके ब्रदर, मैं आगे से जो है वो ध्यान रखूंगा। गाइस आज का चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। होप कि आपको जो है मेरा चैप्टर जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि प्लीज़ अपना जो है वो ख्याल रखिएगा। बाय बाय।